सामने आ गई हैं। प्रियंका गांधी भी इस वक्त लगातार नारेबाजी कर रही है। पहले वो हम सुन लेते हैं, फिर आपके पास आती है विजयलक्ष्मी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, विजयलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजयलक्ष्मी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और मुझे तो तस्वीरों को देख के थोड़ा सा डर भी और लग रहा है, इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि सांसद जो है वो परिसर में तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर वो रेलिंग पर भी चढ़ गए हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक अलग मूड में इंडिया ब्लॉक दिखाई दे रहा है। वो बहुत संगठित दिखाई दे रहा है और बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहा है सरकार पर, गृह मंत्री अमित शाह पर। बिल्कुल मीनाक्षी, और एक बड़ी अनोखे तरह का प्रोटेस्ट आज हमने देखा। एक तरफ सत्ता पक्ष के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो रेलिंग पर या जो दीवार पर आपको खड़े हुए सांसद दिख रहे हैं वो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं ज्यादातर वो लोग, क्योंकि इस तरफ मकरद्वार के इस तरफ जो है वो बीजेपी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इंडिया ब्लॉक के सांसद ऊपर जो दीवार है मकरद्वार की वहां पर वो लोग चढ़ गए और फिर हाथ में उनके अंबेडकर के पोस्टर्स थे और फिर उसके साथ उन्होंने नारेबाजी की। तो एक तरफ हमने सत्ता पक्ष का प्रोटेस्ट भी देखा, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी, जिस तरह से आपने कहा कि बड़ा संगठित एक प्रोटेस्ट आज आपने देखा। सभी सांसद जो हैं वो नीले कपड़े पहन करके पहुंचे थे। विजयलक्ष्मी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजयलक्ष्मी, आप खुद कह रही हैं कि ये एक संगठनात्मक शक्ति दिखाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जो परिसर से तस्वीरें सामने आई वाकई में वो हैरान कर देने वाली थी। धक्का मुक्की शुरू हो गई। एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या था? आप खुद भी उस वक्त वहीं अंदर रिपोर्टिंग कर रही थी, आपने क्या देखा? देखिए, अब जो आरोप है, राहुल गांधी भी कहकर गए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो उनको अंदर नहीं जाने देना चाहते थे और एंट्रेंस पर जो है वहां पर धक्का मुक्की की। और धक्का मुक्की में जो है कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का जो है वो मारा गया बीजेपी के नेताओं द्वारा, ऐसा आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है। प्रताप सारंगी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनको चोट आई है और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कोई एमपी खड़ा था, उनको धक्का लगा और वो एमपी जो है वो प्रताप सारंगी के ऊपर जाकर गिरे, जिसकी वजह से प्रताप सारंगी को जो है वो चोट आई है। तो इस तरह से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप मीनाक्षी आज लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की वहां पर की गई और धक्का मुक्की मीनाक्षी इसलिए हुई क्योंकि मकरद्वार के सामने दोनों इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के सांसद दोनों जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के सांसद थे। पहचान पाना भी मुश्किल था, सिर्फ वो नारेबाजी किसके पक्ष में और किस तरह की कर रहे थे उसी से आइडेंटिफाई जो है हो पा रहा था, क्योंकि दोनों तरफ से नारेबाजी जो है हो रही थी। दोनों तरफ से जो सांसद थे उन्होंने हाथों में पोस्टर्स लिए हुए थे और माफी की मांग जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांग रही है। जो 75वें संविधान पर जो डिबेट हुई थी उसमें जो उनका वक्तव्य थे अंबेडकर को लेकर, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है और लगातार गृह मंत्री से माफी की मांग और उनकी कैबिनेट से बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें की थी। तो वहीं बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कि अंबेडकर का लेकिन एक सवाल का जवाब आप देखें कि आपकी भी ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड दोनों ही तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों से या इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों से बातचीत हो रही होगी। क्या आपने उनसे भी ये सवाल पूछा कि आप पूरे भाषण को सुनने के बजाय उसके 12 सेकंड का हिस्सा निकाल कर और फिर उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी इस तरीके से कह रही है कि आप दरअसल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में क्या कहा है कांग्रेस के सांसदों ने या इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने? देखिए मीनाक्षी, पॉलिटिक्स जो है वो पूरा परसेप्शन का काम है और अगर आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव
तो संविधान एक बड़ा मुद्दा था जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़कर आई। महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां पर अंबेडकर का कर्मभूमि जो रही और जहां पर उनका एक विजन या जो चीजें हैं वो सामने निकल करके आई, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी को अच्छी सफलता मिली क्योंकि यही तमाम मुद्दे, दलित वर्ग का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, संविधान पर अटैक का मुद्दा उठा करके कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया ब्लॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और यहाँ पर जब इस तरह का स्टेटमेंट गृह मंत्री की तरफ से आया तो ऑपोजिशन को लगा कि ये एक नैरेटिव यहाँ पर जो है वो बनाने की उन्होंने कोशिश की है, परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश एक इंडिया ब्लॉक के द्वारा की जा रही है कि किस तरीके से गृह मंत्री का जो बयान था उस पर उनको माफी मांगी जानी चाहिए। मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ।